हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन के बारे में। लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है भाई? हमने तो पहली बार सुना। देखो, आपको अब तक लगता आया है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, आप जितना किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी है या फिर बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देख रखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एक्सेट्रा थिंग्स आपने अब तक सुनी होगी या फिर देखी भी होगी। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके थोड़े मिथ्स यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा या फिर थोड़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो कैसे काम करता है। क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है या फिर कोई और चीज़ है? लॉ ऑफ इमेजिनेशन, इसकी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। हमने बहुत सारी जगह पे सुना है, देखा है कि आप किसी भी चीज़ को क्या करो, अपने माइंड में सोचते रहो तो वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि किसी भी बड़ी चीज़, जैसे कि कोई आपको गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी के बारे में सोचते रहो तो वो गाड़ी आपको मिल जाए। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। सो अगर ये बात सच है ना, अगर ये बात सच है तो फिर एक बच्चा भूखा क्यों रहता है? अगर एक रास्ते पे जो बच्चा रहता है वो भूखा क्यों है? वो तो सारा टाइम अपने खाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसको तो खाना ही नहीं मिलता है ना। अगर कोई किसी को एजुकेशन चाहिए और वो एजुकेशन के लिए तड़प रहा है कि भाई मुझे पढ़ना है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको भी तो मिलना चाहिए एजुकेशन। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है तो वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए। सो द थिंग इज, मैं इसे पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता। ऑल आई एम सेइंग इज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में प्रॉब्लम है। हमारी गड़बड़ क्या होती है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही रीति से समझ नहीं पाते। सो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर क्या है लॉ ऑफ इमेजिनेशन, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को अगर आपको लाइफ में करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? हार्डवर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, जो भी सारा वर्क एक तरह से करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। जैसे कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ की तरफ आपको आपका झुकाव है, आपका इंक्लिनेशन किस चीज़ की तरफ है, आपको वो देखना है। जैसे कि आपको जो भी पर्टिकुलर फील्ड पसंद है या फिर जो भी पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले आप सोच रहे हो। उससे मेरा मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग में सोचते रहो। सोचो से मेरा मतलब है कि उस चीज़ के ऊपर वर्क करो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मुझे जाना है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ इमेजिनेशन का क्या रोल है उसके अंदर, हम उसके यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या है यहाँ पे कि आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। समझो, एक एग्जांपल लेते कि मुझे सीए बनना है, फॉर एग्जांपल। ओके, मुझे सीए बनना है। द मोमेंट आपने सोचा कि मुझे सीए बनना है तो आप ये सोच रहे हो अब तक, यानी कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैं सीए बन जाऊंगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको ये मत समझो कि मैं उस सीए बोलता रहूंगा तो मैं सीए बन जाऊंगा। भाई पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कैसे सीए बनोगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला भी बोलेगा भाई ऐसे थोड़ी होता है, जा उसके लिए पढ़ाई कर पहले। सो द थिंग इज, आपको क्या करना है व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं, ऐसा मुझे लगता है। यानी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है, वो तो बोलो, उसमें कोई बुराई नहीं। इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आपको तरीका दे दे तो आप उस तरीके को करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या है यहाँ पे? सबसे पहले आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जैसे हम यहाँ पे सीए का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लो मुझे सीए बनना है तो मैं उस चीज़ को अपने माइंड में सबसे पहले डालूंगा कि मुझे सीए बनना है। क्यों बनना है? बिकॉज मेरा बचपन का सपना था, या फिर मैंने किसी को देखा वो सीए बन गया तो मुझे भी बनना है, या फिर उस फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा, या फिर उस फील्ड के अंदर कन्वीनियंसी है, या फिर जो भी कुछ है जो मुझे लगता है कि सही है, इसलिए मैं सीए बनना चाहता हूँ। राइट, तो हमने हमारा क्यों यहाँ पे क्लियर कर लिया कि मुझे क्यों सीए बनना है। उसके बाद आप देखो कि सीए बनने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, क्या करना पड़ेगा आपको सीए बनने के लिए, कितना पढ़ना पड़ेगा, किस किस चीज़ों के थ्रू जाना पड़ेगा, वो सब कुछ आप देखो, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वगैरह 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 चीज़ें आप देखो उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं कि मुझे सीए बनना है, यानी उसके लिए आपका पैशन भी होना चाहिए, वो उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो सीए बन गया तो मुझे भी सीए बनना है। अरे भाई, क्या आपको इंटरेस्ट है उसमें कि किसी को देखा इसलिए कर रहे हो? वो मत करो। आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट किस में है वो देखो सबसे पहले। मान लो आपको बैडमिंटन पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, जो भी पर्टिकुलर फील्ड आपको पसंद है, उस फील्ड के लिए आपका अपने एंड से पैशन पूरा होना चाहिए। आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सबसे बहुत ज़्यादा पैशनेट होने चाहिए। अगर आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप उसके लिए पैशनेट हो तो वो चीज़ आप करोगे, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्यों चाहिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आपको तो लॉ ऑफ इमेजिनेशन चाहिए ना। आप इमेजिन करोगे तभी तो कुछ बन पाओगे ना। अब इमेजिन कैसे करना है? देखो, क्रिकेटर बनना है तो मैं क्या करूँगा, सारा दिन यानी मैक्स टू मैक्स मोर और लेस जितना टाइम मुझे मिलता है
एग्जाम्स पढ़ाई के बाद या फिर मेरा दिन का जो भी सारा काम काज है वो करने के बाद मुझे जितना भी टाइम मिले फ्री टाइम, उस वो टाइम पे मैं अपने माइंड में क्या सोचूंगा, क्रिकेट के बारे में सोचूंगा कि क्रिकेट की हिस्ट्री क्या थी, क्रिकेट क्या 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 सारी चीज़ें हुई, कौन कौन बड़े बड़े क्रिकेटर्स होके गए, उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई अपने गेम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फिर क्या सारी चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में करी जिस वजह से वो आज जिस भी मुकाम पर पहुंचे उस वहाँ पे पहुंच पाए, है ना। वो सारी चीज़ों के बारे में मैं स्टडी करूंगा अगर मैं क्रिकेट के बारे में पैशनेट हूँ तो, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन करने के बाद मैं क्या करूँगा, उस सारी चीज़ों को पढ़ने लग जाऊँगा, है ना। मैं सारी चीज़ों को रिसर्च करूँगा कि भाई किसने कैसे क्रिकेट, यानी एक तरह से मैं थियोरेटिकली भी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मेरा क्रिकेट पैशन है तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना। एक तरह से जाके मैं मैदान में रोज़ जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं इधर से यहाँ पे इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद जब थॉट्स आपके माइंड में आने लगे तो अपने क्या किया, उसको एक्शन में भी तो कन्वर्ट करा ना, एक्शन में भी कन्वर्ट करना जरूरी है। मैंने अपने थॉट्स को सबसे पहले मैंने अपने आप को वो सारे पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इमेजिन किया, फिर अपने थॉट्स को एक्शन में लेके आया। और अगर मैं रोज एक्शन करूँ तो उसका रिएक्शन गलत कैसे आ सकता है, उसका रिएक्शन तो सही आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया भाई, लॉ ऑफ इमेजिनेशन आया। मैंने सबसे पहले इमेजिन किया, फिर इमेजिन करने के बाद वो चीज़ सही में प्रैक्टिस करना जरूरी लगा तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट आया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल क्या है भाई यहाँ पे, अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ तब तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए भाई, मुझे सिर्फ अपने हाथ पे हाथ लेके बैठना है और सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, मैं तो ऑटोमेटिकली क्रिकेटर बन जाऊंगा। बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फेल हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये हमको यहाँ पे हेंस प्रूफ हो रहा है। आप सारा दिन सोचते रहो जो भी आपको पसंद है कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे कटरीना कैफ से मिलना है, मुझे फलाना जगह पे जाना है, ढिमकाना चीज़ें करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी सोचते रहो सारा दिन नहीं 2-4 साल सोचते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप आप कह रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होता है तो कुछ नहीं होगा अगर आप सोचते रहे तो। बट अगर आपने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, द मोमेंट आप इमेजिन कर रहे हो, अभी आप खुद करके देखो, जो भी चीज़ आपको पसंद है या फिर जो भी चीज़ आप चाहते हो कि मेरे साथ हो लाइफ में, उसको इमेजिन करके देखो। अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो आपके अंदर से वो क्रेविंग आ रही है। कौन सी क्रेविंग आ रही है कि भाई मुझे वो चीज़ मिल गई, जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेटर बन गया, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर इमेजिन करूँ कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन गया तो मैं अपने आप को वहाँ पे खेलते हुए देख पा रहा हूँ कि कैसे मैं चौके छक्के लगा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ इमेजिन कर सकता हूँ तो मुझे वो जो खुशी है ना, जब मैं चौके छक्के लगाऊंगा, जब पूरा देश मुझे देखेगा, वो खुशी मुझे अभी मिल रही है। सोचो, जस्ट इमेजिनेशन के थ्रू मुझे वो खुशी मिल रही है, तो जब मैं एक्चुअल में वो चीज़ करूंगा तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। इसीलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बल्कि लॉ ऑफ इमेजिनेशन के थ्रू अपने गोल को हासिल करना होता है। अगर आप अभी यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो जो भी आपका ड्रीम होगा, जैसे आपको फैशन डिजाइनर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको बैडमिंटन प्लेयर बनना है, आपको एक रेसलर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, सीए बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, कुछ भी करना है, जस्ट इमेजिन करके देखो वो चीज़ आपको अभी मिल गई। 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करके देखो कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। ओके, आपने इमेजिन कर लिया, क्या आपको सच में ऐसा फील हुआ कि वो चीज़ मिलने के बाद कि जो खुशी होगी, क्या आपको सच में वो खुशी महसूस हुई। देखो, हम इमेजिनेशन की बात करें तो आपको इसलिए मैंने 1 मिनट दिया इमेजिन करने के लिए। आपने इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद अगर आपको सच में वो खुशी आ रही है, इट मीन्स अगर आप उसके ऊपर सच में ईमानदारी से काम करोगे तो वो खुशी आपको, वही सेम खुशी या फिर उससे भी कई ज़्यादा खुशी आपको उस टाइम पे मिलेगी जब वो चीज़ आपके हाथ में होगी या फिर जब वो चीज़ आप कर रहे होंगे। सो द थिंग इज, आपको करना क्या है, आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उसके लिए इमेजिन करो। इमेजिन करने से होता क्या है, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, उसके ऊपर काम करोगे। और अगर आप काम कर रहे हो, पैशनेटली वर्क कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वो आपको आगे जा करके उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। उसका रिजल्ट गलत आ ही नहीं सकता किसी केस में। देखो, ये हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत कर ली 4 साल, लेकिन आप क्रिकेट की फील्ड में या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में सिलेक्ट नहीं हुए, ये हो सकता है। लेकिन 4 साल जो आपने मेहनत की वो वेस्ट थोड़ी जाएगी। आपने मान लो 4 साल यूपीएससी आपको करना है और आपने बहुत दिल लगा के मेहनत करी, बहुत पढ़ाई कर ली, आप एंड में जाके यूपीएससी क्रैक नहीं किया तो क्या हुआ, आपने पढ़ तो लिया। इससे समझ में क्या है कि हार या जीत मैटर नहीं करती। लॉ ऑफ इमेजिनेशन के टाइम पे हार या जीत मैटर नहीं कर रही, आपका हार्डवर्क मैटर करना है। क्या आपने 100% दिया? यस, अगर आपने 100% दिया तो आप जीत चुके वहीं पे। यहाँ पे आपको किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं कि आपने अगर 4 साल इसके अंदर लगा दे और एंड में जाके आपने यूपीएससी क्रैक नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों क्या हो जाएगा, आपने इतना सीखा है भाई, उस नॉलेज को आगे शेयर करो।
आप अच्छे एक ओरेटर तो बन गए, आप अच्छे टीचर बन जाओगे, जाओ उस फील्ड में काम करो, आपको नॉलेज तो मिल गया, इतना सारा नॉलेज तो मिला ना। तो ये होता है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आप इमेजिन करो। द मोमेंट आप इमेजिन करोगे उस चीज़ को आप एक तरह से एक्सपीरियंस कर पाओगे कि मुझे वो मिलने के बाद ये सारी खुशी मिलने वाली है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। और अगर आप उस फील्ड में मेहनत करोगे तो 100% आप उस फील्ड में पास हो जाओगे, वो सक्सेस आप अचीव कर जाओगे जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, जिसको आप आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे थे। भाई सोचने से कुछ नहीं होता है, हार्डवर्क भी करना पड़ता है। सोचना कहाँ तक वैलिड है पता है क्या आपको? यानी जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करो वो कब तक वैलिड है? इमेजिनेशन तक वैलिड है। एक बार आपने इमेजिन कर लिया कि मुझे अब सक्सेस मिलेगी, वहाँ पे रुक जाओ, फिर वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करो, वहाँ से लॉ ऑफ इमेजिनेशन को स्टार्ट करो कि आगे मुझे क्या करना है, मेहनत करनी है ना। एक तरह से लॉ ऑफ हार्डवर्क कह लो, लॉ ऑफ स्मार्ट वर्क कह लो, या फिर लॉ ऑफ वर्क कह लो। आपको वहाँ पे काम करना है। अगर आप उस फील्ड में काम करोगे तो सक्सेस आपको 101% मिलनी ही है। इट इज़ इनएविटेबल, आपसे कोई नहीं छीन सकता कि भाई आपने इतना 4 साल मेहनत किया आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सक्सेस आपको तभी नहीं मिलती जब आप उसमें अपना 100% नहीं देते हो या फिर अपने एंड से सही तरीके से काम नहीं करते, तभी आपको सक्सेस नहीं मिलती। यही प्रॉब्लम होती है किसी भी इंसान को सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। देखो हम 2 लोगों का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, मान लो दोनों ने अपना एक शॉप डाल दिया किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, तो दोनों ने साथ में डाला, एक ग्रो कर गया, एक ग्रो नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इस पर्सन ने क्या किया, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ इमेजिनेशन को नहीं फॉलो किया। उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर थिंग को पहले तो उसने समझा कि क्या चीज़ है वो, या फिर उसको थियोरेटिकली सोचा, इमेजिन किया कि मैं जीतने के बाद, यानी एक तरह से जब मेरा जो भी पर्टिकुलर शॉप है वो कल को ग्रो हो जाएगा तो मुझे कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी खुशी होगी, उसको उसने इमेजिन किया। उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर उसने ईमानदारी से काम किया, तब जा करके वो सक्सेस हो पाया। और उसने आगे क्या किया, अच्छे से सोचा, फिर उसने एक्शन लिया, फिर इसके बाद उसको अच्छा रिएक्शन मिला। और जो दूसरा बंदा है जो फेल कर गया, क्यों फेल किया? बिकॉज उसने उस काम को सिर्फ थियोरेटिकली समझा कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है, मुझे सोचते रहना है, या फिर लॉ ऑफ इमेजिनेशन है, मुझे सोचते रहना है और मैं उस काम को कर जाऊंगा, या फिर मुझे वो सारा सक्सेस मिल जाएगा, है ना। बैठे बैठे नहीं मिलता भाई, आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को अगर आपको हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी सही तरीके से। तरीका गलत हो तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। आई होप आपको लॉ ऑफ इमेजिनेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे समझ में आया। अगर इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।